हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। एक मिनट आ जाओ। हाँ? जाओगे कहाँ पर झोपड़ साहब? जय श्री श्याम मेरे श्याम बाबा के भक्तों, मैं आ गया हूँ सारथी उपमन्यु आप सबके बीच दर्शन कराने श्याम बाबा के। आपको घर बैठे बैठे श्रद्धालुओं का स्वागत भंडारे से किया जाता है, यही खाटू श्याम की खासियत है। महाभारत युद्ध के समय जब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश मांगा था, तो बर्बरिक ने इसी पावन धरती पर अपने हाथ से अपना शीश काटकर कृष्ण को सौंप दिया था। और कुछ ये लोग हैं जो बिना हेलमेट के बाइक चलाकर अपना शीश वैसे ही दान करने आए हैं। यह मेला होली के आसपास फाल्गुन मास में लगा है, जहां दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यह एक दूसरा द्वार है। अगर आप इससे आते हैं तो आपके दो फायदे हैं, आपको कोने पे भंडारा मिलता है और फ्री पार्किंग की सुविधा। पूरा तो पार्किंग के साथ साथ झूला भी फ्री मिल रहा था। जैसे कि एक्टिवा बाइक अंदर अलाउड नहीं थी और मैं अपनी उड़ने वाली चटाई घर भूल गया था, इसलिए हम एक्टिवा पार्किंग में खड़ी करके यहाँ से प्रसाद लेकर अंदर चलते हैं। यही है बस। खोल के दिया भाई। तो हमने प्रसाद ले लिया है, अब आपको दर्शन कराते हैं। मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ खाटू श्याम बाबा के दरबार में। हमारे साथ यहाँ और भी श्रद्धालु अपने मन में अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर बाबा के दरबार की ओर चल रहे हैं, इसी आस के साथ कि बाबा उनकी जरूर सुने। बर्बरिक के शीश कटने के बाद भी उनकी इच्छा महाभारत युद्ध देखने की थी। तब भगवान कृष्ण ने स्वयं उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। चुलकाना धाम को उसी घटना का केंद्र बिंदु माना जाता है। जाओगे कहाँ पर झोपड़ साहब? सतलों को तो कम से कम छोड़ दो। छोड़ रहे जब तो कर रहे हैं। ये 2 दिन वॉक रखते हैं, 2 दिन बिल्कुल वॉक करते हैं, कुछ नहीं खुलता कहीं से भी। चलो ये कितना माहौल है। 3 नंबर गेट से चले जाओ, बहुत ठीक। कहने को तो ये संस्था सरकार को दे दी गई है ताकि इसका ध्यान रखा जाए, पर जिस हिसाब से सरकार इसका ध्यान रख रही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो भी बनानी थी और आपको दर्शन भी कराने थे। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम अब जाएंगे तीसरे नंबर गेट से। एग्जिट गेट वीआईपी एक्सेस है, इधर से चलते हैं। लगता है उन ऑफिसर्स ने सबको यहीं से भेज दिया है, और जिस हिसाब से यहाँ इतने लोग हैं तो हम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी मुशक्क़त और भीड़ को चीरने के बाद हम पहुँचते हैं जो मेन द्वार है, जहाँ का 1 नंबर द्वार, और यहाँ पर भी पुलिस तैनात है। मुझे लगता है इतना संघर्ष करने के बाद तो बाबा के दर्शन प्रवेश द्वार पर भी काफी श्रद्धालु होने की वजह से भीड़ उतनी ही थी, तो हमें रुक रुक कर तो चलना पड़ रहा था। दड़ में काफी लोग अपने चप्पल जूते यहीं छोड़ गए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में इस क्षेत्र को चुलक कल्याणी या चुलक नगरी कहा जाता था। समय के साथ चुलकाना बन गया। यहाँ पर काफी भीड़ थी और श्रद्धालु आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, और मुझे बाबा से मिलने की इतनी जल्दी थी कि मैंने अपना रास्ता उनके दर्शन करने का खुद चुना और मैं चला गया इन कतार को छोड़कर। रुके हुए श्रद्धालुओं को पानी देकर मैंने अपना रास्ता नापा। यहाँ पहुंचकर हमारा सफर सफल लगता है जब बाबा के दर्शन हो जाते हैं, पर भीड़ होने के कारण कुछ लोग हमें यहाँ से जाने के लिए भी कह रहे थे और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर उनको क्या पता, मुझे तो आप लोगों को घर बैठे बैठे बाबा के दर्शन कराने हैं,
तो मैं इन चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए आपको दिखाता हूँ। बर्बरिक के 3 बाणों का क्या रहस्य है मैं आपको बताता हूँ। पहला बाण उन सभी चीजों और दुश्मनों को चिन्हित करता था जिन्हें खत्म करना है। दूसरा बाण उन चीजों को सुरक्षित करता था जिन्हें बचाना है, और बचा तीसरा बाण ये 1 सेकंड में उन सब चिन्हित दुश्मनों का सफाया कर देता था। जलाए हुए दिए को साथ के साथ यहाँ पर एक आदमी फेंक रहा था। मेरा कहना ये है, बस उनके सामने मत जलाओ, उनकी आसपास जुड़ उस दिए के साथ, है ना भाई साहब। उसके बाद में तो फेंक दो, तोड़ दो, उनको कोई मतलब नहीं। यानी अगर बर्बरिक युद्ध लड़ते तो महाभारत का युद्ध सिर्फ कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाता। यह वजह थी कि कृष्ण को यह कदम उठाना पड़ा। हमने नोटिस किया कि भीड़ होने की वजह से प्रशासन काफ़ी अच्छे से समझा रहे थे कि भीड़ ना लगाए। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं को। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी इतनी प्यार से समझाना काफ़ी अच्छी डीलिंग है हमारे पुलिस प्रशासन की, कि ये भी जानते हैं कि हम भी इन्हीं के जैसे लोग हैं और ये हमारे लिए ही बने हैं। तो दोस्तों, हारे का सहारा बनने की जो कसम श्याम बाबा ने खाई थी उसकी गवाह ये चुलकाने की मिट्टी ही है। जल्दी जल्दी कमेंट्स में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिख दीजिए, जिससे कि आपकी अधूरी इच्छाएं बाबा जरूर पूरी करेंगे। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। भक्ति में लीन होना अच्छी बात है, पर अपने आसपास का खतरा ना दिखे वैसे लीन होने का क्या फायदा। जैसे कि आपने देखा, इतनी भक्ति में लीन होने की वजह से दाढ़े पे पैर आ गया एक आदमी का। पूजा हो गई। अब पेट पूजा करके अपना दिन और ब्लॉग करते हैं खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं सारथी उपमन्यु आपके साथ दोबारा आ चुका हूँ खाटू श्याम लेकर आपके सामने। आज हमने आपको दिखाया इस ब्लॉग में खाटू श्याम के दर्शन कराए बाबा के, पर कुछ चीज़ें हमें जो देखने को मिली कि पुलिस प्रशासन जो कि हमारी सहायता, हमारी सुरक्षा के लिए है, वो हमारे जैसी जो लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं उन्हीं को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, या थोड़ा मतलब कि यहाँ से जाओ, भीड़ मत लगाओ। वीआईपीज़ को ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनके लिए अलग गेट बनाए जा रहे हैं। जो हमारे लिए जो दर्शन करने आए हैं उनके लिए गेट ऐसे हैं कि वहाँ पर जाने का भी मुश्किल है, कीचड़ है, नंगे पैर जाना पड़ता है। श्रद्धालुओं को नंगे पैर जाना अच्छा लगता है, पर जिस हिसाब की यहाँ व्यवस्था है, ना सफाई है, ना ही अच्छी से व्यवस्था है, पर फिर भी हमें दर्शन करने में बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारे ब्लॉग को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।